वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी चैनल। आज हम आपके लिए BSc सेकेंड ईयर वालों के लिए क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। BSc सेकेंड ईयर की हमारी फर्स्ट क्लास आज स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हमारी फर्स्ट बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा सेकेंड पेपर रहेगा। ये हमारा सेकेंड पेपर है और इसमें हमारी फर्स्ट बुक जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, और यही हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नॉर्मली इक्वेशन हम सब लोग पढ़ते आए हैं। समीकरण क्या होती है, कोई भी एक या दो वेरिएबल्स में हमारी जो एक समीकरण होती है उसको हम नॉर्मल समीकरण से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे ये एक हमारी कोई समीकरण है, या कुछ भी आप इक्वेशन ले सकते हो, ये भी हमारी एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं, एक या दो या ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इनको हम समीकरण से डिनोट करते हैं, इसको हम समीकरण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अवकलन समीकरण या अवकल समीकरण, यानी इसमें कहीं ना कहीं हमारे पास वेरिएबल्स के साथ उसके अवकलज भी विद्यमान होंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, एक ऐसी समीकरण जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ इनके अवकलज भी विद्यमान हो, वो इक्वेशन जो है हमारी क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आप इसको यूँ समझ सकते हैं, जैसे मान लिया y = f(x) हमारा कोई एक फंक्शन है, y = f(x). यहाँ पे y जो है ये कैसा होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट, या जिसको आप ये बोल सकते हैं कि आश्रित। ये हमारा एक आश्रित चर है, या प्रतंत्र भी बोल सकते हैं आप इसको, प्रतंत्र चर। और ये x जो होता है हमारा, ये क्या होता है, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर, या इसको हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, ये स्वतंत्र चर और प्रतंत्र चर या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ इन प्रतंत्र चर का अवकलन भी विद्यमान होगा। यानी कि इस एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक हमारी, जिसमें x और y हमारे क्या हैं, स्वतंत्र और प्रतंत्र चर हैं। इन चर के अलावा इसमें इन चरों का अवकलज भी विद्यमान है, यानी प्रतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन भी विद्यमान हो, वो समीकरण हमारी क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसके लिए आप ये फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, dy/dx + xy = sin x। ये हमारे चर हैं और ये इस स्वतंत्र चर का इसके सापेक्ष क्या है, अवकलज विद्यमान है। एक और एग्जांपल देखिए। अब ये अवकलज जो है, अब इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, ये अवकलज एक से अधिक भी हो सकते हैं, अवकलज की कोटि बोल सकते हैं इसको आप। मतलब ये अवकलज यहाँ पे y/dx³ है, यानी 3 बार अवकलन आ रहा है, यानी अवकलज हमारा एक से बड़ा भी हो सकता है, यानी स्वतंत्र चर का जो अवकलज होगा वो एक से बड़ा भी हो सकता है प्रतंत्र चर के सापेक्ष। तो ये भी हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तो नॉर्मल बेसिक सी बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, जो हमें पता होना चाहिए भी। ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें हमारे ये जो चर हैं स्वतंत्र और प्रतंत्र, या फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, और इनके अवकलज, और ये अवकलज की घात या कोटि ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये हमारी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं, आप इसके एग्जाम्पल देख चुके हैं, अब हम बात करते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन के काइंड्स कौन से होते हैं, कौन कौन से काइंड्स होते हैं, ये किस टाइप के होते हैं, काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले तो होती है जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होती है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE बोल सकते हैं हम जिसे, PDE। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये देखिए। ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो हमारी जो हमने बुक अभी स्टार्ट किया है अवकल समीकरण, इसमें सारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही चलेगा इस बुक में। और इस पेपर में हमारे साथ जो दूसरी बुक है प्लस में, वो है हमारी PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखिए आप। डिफरेंशियल इक्वेशन में तो क्या मिलेगा आपको, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो स्वतंत्र चर होंगे हमारे पास, या जिसे मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकती हूँ, ये हमारे पास एक ही होगा। मतलब आपके पास जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में ही मिलेगी आपको, dy/dx प्लस xy इक्वल ई की एक्स, कुछ भी ये फॉर्म है आपकी। तो जो स्वतंत्र चर होगा वो एक ही होगा। तो ये जो इक्वेशन होगी ये क्या होगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक से ज़्यादा स्वतंत्र चर, यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि आपको ऐसी इक्वेशन की फॉर्म मिल जाएगी, ये नहीं मिलेगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में। सिंगल आपके पास क्या होगी, ये आपके पास सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इक्वेशन होगी, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारी, इसमें हमारे पास एक तो डिफरेंशियल जो होगा वो आंशिक अवकलज होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, साथ में इसमें जो होगा आपके पास स्वतंत्र चर जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। खैर ये अभी आपके काम की नहीं है, जब हम ये बुक स्टार्ट करेंगे उसमें आपको ब्रीफ इसकी बात करेंगे। तो अभी आपके लिए मेन जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हमारी बुक जो है वो यही स्टार्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी और पार्शियल में डिफरेंस क्या होता है। आप लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल तो पढ़ा ही हुआ है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क होता है, ये सब आपको ध्यान में ही है। तो अब हम स्टार्ट ये ऑर्डिनरी से ही काम स्टार्ट करते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स कैसे हैं, एग्जांपल्स देखिए, और फिर हम बात करते हैं इसकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, अब ये भी दो टाइप की है। ओडी जो है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी टू टाइप्स की है। एक तो होगी लीनियर, एक होगी हमारी नॉन लीनियर। इसको आप बोल सकते हैं रेखिक, इसको आप बोल सकते हैं रेखिक, और इसको बोल सकते हैं अरेखिक। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है ये देखिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या होती है, पहले इसकी बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने 10th तक पढ़ा हुआ हमने पढ़ा है, समीकरणों में होता है रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात। तो उसमें आप लोग रेखिक किसको बोलते हो, जिसमें x और y की घात क्या होती है, एक ही होती है, वही होती है हमारी रेखिक समीकरण। फिर जैसे जैसे उसकी घातें बढ़ती जाती है वो द्विघात त्रिघात ऐसे बनती जाती हैं। सेम कंडीशन यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है, जिसमें, या मैं ये बोल सकती हूँ जिस अवकल समीकरण में, डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस अवकल समीकरण में अवकलज की कोटि या ये बोल सकते हैं उच्चतम कोटि एक हो। अवकलज की उच्चतम कोटि क्या हो, एक हो। मतलब जिस अवकल समीकरण में आपने जो अवकलज मिलेगा, आपको जो अवकलज मिलेगा उसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर वो 1 से ज़्यादा हो जाएगी तो वो टाइप हमारा चेंज हो जाएगा। लीनियर के केस में हमारी कोटि क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे अभी हमने जो एक लिखा था वही आप ले सकते हैं, dy/dx प्लस xy इज इक्वल टू sin x। ये तो होगी पहली बात कि इसका जो अवकलज की कोटि जो होगी वो क्या होगी, एक ही होगी। साथ ही साथ आपको इसमें एक और कंडीशन ध्यान में रखनी है कि एक तो इसमें अवकलज की कोटि क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, और साथ में प्रतंत्र चर जो आपका y होता है, प्रतंत्र चर और उसके अवकलज का गुना विद्यमान ना हो। इसको समझने की कोशिश कीजिए आप कि पहली कंडीशन तो आप लोगों को समझ में आ गई कि अवकलज की जो कोटि है वो क्या होगी, एक ही होगी। यानी कंडीशन में आपको यहाँ पे dy/dx मिलेगा। जैसे पीछे मैंने कभी एक एग्जांपल लिखा था, इस एग्जांपल में देखिए आपको यहाँ पे d³ प्लस 2dy/dx प्लस y इक्वल टू e की x मिला था। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी नहीं है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उच्चतम कोटि जो है अवकलज की वो क्या हो चुकी है, एक से ज़्यादा हो चुकी है।
तो अब हम बात करते हैं कि एक जो कंडीशन हमने और साथ में बोली है कि dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये कंडीशन तो फॉलो होगी क्योंकि इसमें उच्चतम अवकलज एक ही है। नेक्स्ट एक बात इंपॉर्टेंट बात जो हमारी सेकंड बात है इसमें कि y और dy बाई डी एक्स का जो गुना है वो भी इसमें विद्यमान नहीं होना चाहिए। अगर वो भी विद्यमान होता है तो ये हमारी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर नहीं होगी, यानी आपको ध्यान रखना है कि ये विद्यमान नहीं होना चाहिए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स ई की एक्स, कुछ भी एक एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये इक्वेशन कैसी है, ये इक्वेशन कैसी है, हमारी लीनियर ही है क्योंकि एक तो इसमें अवकलज की कोटि एक है और कहीं भी आपको ये टर्म इसमें नहीं दिखाई दे रही। इट मीन्स ये क्या है, हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अरैखिक। अरैखिक के केस में क्या होगा, इसके नाम से ही दिख रहा है आप लोगों को, अरैखिक मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी रेखिक नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगी, अरैखिक। मतलब इसमें आपको अवकलज जो है वो एक से ज़्यादा मिलेंगे, इसमें आपको dy बाई डी एक्स के उच्च अवकलज मिलेंगे, यानी कि ये हमारी क्या कहलाएगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अगर एग्जांपल की हम बात करते हैं तो इसका एग्जांपल देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। अब अगर आपसे कोई पूछे इस इक्वेशन को देखते हुए कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर, तो आप बता सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है हमारी लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वतंत्र और प्रतंत्र चरों के जो अवकलज हैं उसकी जो अवकलज की कोटि है वो क्या है, एक से ज़्यादा है, यानी उच्च अवकलज विद्यमान है। तो ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में बताइए आप ये कैसी इक्वेशन है। हाँ जी, देखिए इस इक्वेशन को, बताइए ये कैसी होगी, लीनियर होगी या नॉन लीनियर होगी। इसको देखने से तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन आपको और बताई गई है कि या तो उच्चतम अवकलज एक हो, साथ ही इसमें क्या होना चाहिए कि प्रतंत्र चर और उसके अवकलज का गुना भी विद्यमान नहीं हो, तभी वो इक्वेशन क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जबकि ये हमारी कैसी है, y का dy बाई डी एक्स के साथ प्रोडक्ट यहाँ पे पड़ा है, इट मीन्स ये हमारी कैसी है, ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके क्या टाइप्स हैं, हमने दो टाइप्स पढ़ने हैं मेनली, इसके ऑर्डिनरी और पार्शियल। पार्शियल का हम नेक्स्ट बुक में काम स्टार्ट करेंगे, अभी इसमें सिर्फ ऑर्डिनरी ही चलेगी। अब ऑर्डिनरी में भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, कौन कौन से, रेखिक और अरेखिक, लीनियर और नॉन लीनियर। और इसके भी हमने टाइप्स पढ़ लिए कि लीनियर में क्या कंडीशंस होगी और नॉन लीनियर में क्या कंडीशंस होगी। ये दोनों हमारे एग्जांपल्स कैसे हैं, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ये आज हमारी जो क्लास है बेसिक आपके लिए बस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, इसकी बेसिक कुछ डेफिनेशंस जो हमारे एग्जाम्स में सेक्शन ए में पूछी जाती हैं, जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी आगे हम इसके सॉल्यूशन कर पाएंगे। अभी आज हमारी बेसिक क्लास चलेगी जिसमें हम डेफिनेशंस या कुछ और डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो होगा उसमें हम इसकी सॉल्यूशंस की बात करेंगे। अभी अब एक और आपके लिए डेफिनेशन है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। इक्वेशन दे दी जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको और पूछा जाएगा कि इसका ऑर्डर बताइए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में विद्यमान उच्चतम अवकलज
या इसको मैं बोल सकती हूँ हाईएस्ट डेरिवेटिव, उच्चतम अवकलज की कोटि ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाती है। अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाती है और उसका ऑर्डर पूछा जाता है तो आप उसको कैसे बता सकते हैं? उसके ऑर्डर को डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हुए बता सकते हैं कि अगर उसमें मैक्सिमम जितने भी डेरिवेटिव पड़े हैं उसकी जो कोटि होगी वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होगी? कोटि होगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसके लिए देखिए, x माइनस 1 x माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। एक एग्जाम्पल है वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई की एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये इन दो एग्जाम्पल्स में हम बात करते हैं। दोनों हमारी कैसी हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर ऑर्डर की हम बात करते हैं तो आपने चेकिंग किसकी करनी है? इसमें उच्चतम अवकलज की बात करनी है। यहाँ पे उच्चतम है, उच्चतम अवकलज की बात करनी है। उच्चतम अवकलज क्या है इसमें? इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा 1 पड़ा है, यानी सिंगल फर्स्ट एक ही हम इसका डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। तो इसके लिए ऑर्डर क्या होगा आपका? ऑर्डर को कोटि भी बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1। नेक्स्ट इस केस में देखिए दो डेरिवेटिव पड़े हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी पड़ा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी पड़ा है। लेकिन हमने देखना क्या है? उच्चतम अवकलज की कोटि। मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या पड़ा है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। तो ये होता है अवकल समीकरण की कोटि। एक बार देखिए आप इसे, फिर हम आगे एक और डेफिनेशन की बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन की घात क्या होती है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि। अब बात करते हैं घात की। डिग्री, या जिसको मैं घात भी बोल सकती हूँ, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की घात क्या होती है? अवकल समीकरण की घात होती है, अवकल समीकरण में डेफिनेशन देखिए पहले, इसमें क्या होगी? अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज, सेम कंडीशन है, हाईएस्ट डेरिवेटिव लेना है आपने। उच्चतम अवकलज, हाईएस्ट डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या देखेंगे आप? उसमें तो हमने ऑर्डर में तो ये चेक करना था कि कितने उसमें डेरिवेटिव पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की घात ही, या फिर मैं बोल दूँ डिग्री, घात ही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री या फिर घात कहलाती है। मतलब आप लोगों को डेरिवेटिव चेक करना है पहले तो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में, और उसके बाद उसकी पावर चेक करनी है। अगर उसकी पावर सिंगल है तो घात 1 होगी, अगर उसकी पावर आगे इंक्रीज हो रही है तो घात भी हमारी बढ़ती जाएगी। तो अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, तो आपको बताना है कि क्या होगी इसमें घात। बताइएगा आप, x डी वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर प्लस y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0। पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखिए,
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। ये दो टाइप्स के एग्जाम्पल हैं आपके पास। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल में आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या दिख रहा है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। तो अगर इसके ऑर्डर की मैं बात करूं पहले, तो इसका ऑर्डर आप बता सकते हैं क्या आएगा। हाँ जी, क्या आएगा ऑर्डर हमारा, ऑर्डर आएगा इसमें 1। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव ही 1 पड़ा है। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री के लिए क्या कंडीशन लगी है, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव आपके पास पड़ा है उसकी घात चेक कीजिए। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव यही है dy बाई डी एक्स, इसकी घात मैक्सिमम क्या चल रही है 2, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी आपके पास 2। तो ये पहले एग्जांपल को देखते हो आपने इसका ऑर्डर और घात बताई कि क्या आएगी इसकी ऑर्डर और इसकी डिग्री 1 और 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल है। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि अवकलज जो है वो बीजीय होने चाहिए, परिमेयकरण उनका होना चाहिए, मतलब उनकी जो घात है वो परिमेय फॉर्म में उसको चेंज करना है। आपको उसको परिमेयकरण करने के बाद उसकी घात बतानी है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर की पावर 3/2 चल रही है, यानी डेरिवेटिव का अवकलज का परिमेयकरण करेंगे हम, 2 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर क्या मिलेगी 2 मिलेगी। जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसकी जो हाईएस्ट मैक्सिमम जो अवकलज है वो क्या है 2 है, तो ऑर्डर इसका क्या आएगा 2। और अगर हम डिग्री की बात करें तो इसको देखते हुए डायरेक्टली आप इसका कहीं डिग्री 1 मत कराना, तो आपका ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए अवकल समीकरण के केस में जब भी घात ज्ञात करनी हो तो उसके लिए पहले अवकलजों को परिमेयकरण करने के बाद उसकी घात बताई जाती है। तो यहाँ पे जो घात आएगी वो क्या आएगी 2 आएगी आपकी। तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री हम उसकी डेरिवेटिव्स को देखते हुए बता सकते हैं कि क्या होगा इसका डेरिवेटिव। मैक्सिमम जो डेरिवेटिव होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी डिग्री मिलेगी और उसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर मिलेगा। कुछ एग्जांपल्स पे डिस्कस करते हैं। आपके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग बताइएगा कि इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। फर्स्ट एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। इसके लिए आपने दोनों चीज़ें बतानी है, ऑर्डर भी बताना है और डिग्री भी बतानी है। देखिए और बताइए क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में ले रखा है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। इसका भी ऑर्डर बताइए और डिग्री। नेक्स्ट एक एग्जांपल की और बात करते हैं। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की एक्स। पहले इन 3 की बात करते हैं। हाँ जी, पहले तो आप खुद देखिए, अपने आप को आंसर दीजिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। फर्स्ट का तो दिख ही रहा है इजीली आपको कि डेरिवेटिव जो है वो भी क्या पड़ा है, मैक्सिमम 1 पड़ा है और उसकी पावर भी क्या पड़ी है 1 पड़ी है, यानी इसका ऑर्डर भी क्या होगा 1 होगा और इसकी डिग्री भी क्या होगी 1। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी डिफरेंशियल इक्वेशन परिमेयकरण इसका हुआ है, कहीं ऐसी कोई घात नहीं दिख रही कि आपको इसका परिमेयकरण करना पड़े, तो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें आप देखिए मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है 2, तो ऑर्डर तो क्या आ जाएगा 2। अब घात की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो आपका डेरिवेटिव होता है उसकी हमने पावर चेक करनी होती है। तो यहाँ पे पावर इसको 1 मान सकते हैं, तो इसकी डिग्री भी क्या आ जाएगी 1। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आ चुका है 2 और डिग्री आ चुकी है 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास क्या है डी क्यूब वाई, सॉरी यहाँ पे 3 है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की एक्स। इस केस में मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है आपके पास, मैक्सिमम डेरिवेटिव है आपके पास 3 और इसकी पावर क्या है 1। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, इसकी डिग्री 1 मिलेगी। तो आप इसका ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं कि क्या आएगा इसका ऑर्डर 3
और डिग्री आएगी 1। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे इसकी पावर मान के चलिए आपको 3 मिल जाती तो आपका ऑर्डर तो 3 ही रहता। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव चेक करना होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव हमारा 3 है तो 3 रहेगा। अब बात करते हैं अगर डिग्री की, तो डिग्री भी इसकी 1 ही रहेगी, क्योंकि हमने चेकिंग मैक्सिमम डेरिवेटिव के पावर की करनी होती है, ना कि कोई भी डेरिवेटिव देखा अगर मैक्सिमम घात देखी और 3 कर दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब इस केस में भी अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर तो वही क्या रहेगा 3, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 है। अब बात करें घात की, तो इसकी घात को देख के आंसर 3 नहीं करना, हमने घात भी किसकी चेक करनी है, मैक्सिमम डेरिवेटिव की घात देखनी है। मतलब इसी की घात आप चेक करोगे जो क्या है 1 है, इट मीन्स हमारा ऑर्डर 3 आएगा और डिग्री 1 आएगी। तो ये होती है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और उसकी डिग्री फाइंड करना। तो आज की क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, कितने टाइप की होती हैं, किस टाइप की होती हैं इक्वेशंस, और आगे इसके ऑर्डर्स क्या होते हैं और इसकी डिग्रीज क्या होती हैं। आज की क्लास के लिए आपके लिए बेसिक जानकारी थी। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही चलेगा हमारा पार्ट, और उसमें हम इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, कल हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।